जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मोनो स्टडी करेल में। तो आज हम बात करने वाले हैं ज्योग्राफी के अंदर जो फर्स्ट चैप्टर है भूगोल एक विषय के रूप में, इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो इसमें पहला जो वो है 1 अंक वाले प्रश्न और अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो मानव भूगोल मानव समाजों और धरातलों के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन मानव भूगोल की यह परिभाषा किस भूगोलवेत्ता द्वारा दी गई है? तो यह परिभाषा रैटजेल द्वारा दी गई है दोस्तों। किसके द्वारा दी गई है? रैटजेल द्वारा। तो यह परिभाषा रैटजेल द्वारा। तो अगला हम क्वेश्चन देख ले हैं, दूसरा क्वेश्चन। मनुष्य ने रहने के लिए घर बनाया, नदी पार करने के लिए पुल बनाया। मनुष्य के इन प्रयासों को हम मानव भूगोल की किस विचारधारा के अंतर्गत रख सकते हैं? तो संभववाद या संभववाद, संभावना या संभववाद। तो इस परिभाषा को हम संभववाद या संभावनावाद के अंदर रख सकते हैं। अगला हमारा तीसरा क्वेश्चन है, प्रकृति पर्यावरण से अन्योन्य क्रिया की आरंभिक अवस्था में मानव प्राकृतिक पर्यावरण से अत्यधिक प्रभावित हुआ। उसने प्रकृति के आदेशों के अनुसार अपने आप को ढाल लिया। मानव के सामाजिक कास की इस अवस्था को किस नाम से जाना जाता है? पर्यावरणीय निश्चयवाद। इस अवस्था को पर्यावरणीय निश्चयवाद के नाम से जाना जाता है कि मानव ने अन्योन्य क्रिया आरंभिक कर और अपने प्रकृति के आदेशों के अनुसार अपने आप को ढाल लिया। तो इसको पर्यावरणीय निश्चयवाद के नाम से जाना जाता है। आगे हम बात करें चौथा क्वेश्चन, नव निश्चयवाद अथवा रुको और जाओ निश्चयवाद की संकल्पना किस भूगोलवेत्ता द्वारा प्रस्तुत की गई? तो ऑस्ट्रेलियाई भूगोलवेत्ता ग्रिफिथ टेलर द्वारा। तो रुको व जाओ निश्चयवाद की संकल्पना के भूगोलवेत्ता ऑस्ट्रेलियाई भूगोलवेत्ता ग्रिफिथ टेलर उसने प्रस्तुत की थी। अगला हमारा पांचवा क्वेश्चन है, ट्रांडहाइम व उन जैसे संसार के विभिन्न क्षेत्रों के लोग प्राकृतिक द्वारा आरोपित अवरोधों पर विजय पाने में सक्षम हुए, स्पष्ट कीजिए। संसार के विभिन्न क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी का विकास करके लोगों के प्राकृतिक अवरोधों पर विजय पाने में सक्षम हुए। सर्दियों से बचने के लिए कृत्रिम उपकरणों का प्रयोग करते हैं। ट्रांडहाइम जैसे संसार में विभिन्न क्षेत्रों के लोग प्रकृति द्वारा आरोपित अवरोधों पर विजय पाने में सक्षम हुए, स्पष्ट कीजिए। तो उसके अनुसार हमें ये लिखना है दोस्तों। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन, मानव भूगोल अध्ययन के उपागम के रूप में मानवतावादी एवं व्यवहारवादी विचारधारा का उदय कब हुआ? तो 1970 के दशक में। कब हुआ था दोस्तों? 1970 के दशक में। क्वेश्चन नंबर 7, उपनिवेश युग में अन्वेषणों की गति मिली, इससे मानव भूगोल के खालिस्तान अध्ययन में क्या मदद मिली? उत्तर, विश्व के विभिन्न क्षेत्रों से परिचित हुआ, विभिन्न प्रदेशों के संसाधनों का ज्ञान हुआ और पहुंच बनी। अगला प्रश्न नंबर 8, राजनीतिक भूगोल के 2 उपक्षेत्र कौन से हैं? तो राजनीतिक भूगोल के 2 उपक्षेत्र कौन से हैं? तो निर्वाचन भूगोल व सैन्य भूगोल। राजनीतिक भूगोल के 2 उपक्षेत्र उसके अंतर्गत आते हैं, निर्वाचन भूगोल व सैन्य भूगोल। अगला हमारा 9वां क्वेश्चन है, मानव भूगोल के अध्ययन के रूप में प्रादेशिक विश्लेषण किस समय अवधि में उपागम के रूप में प्रचलित हुआ? तो उत्तर उपनिवेश युग में। कब हुआ था दोस्तों? उत्तर उपनिवेश युग में। प्रश्न नंबर 10, अभाव की अवस्था से स्वतंत्रता की अवस्था ने किस विचारधारा को जन्म दिया? तो वो था दोस्तों संभावनावाद। अगला हमारा 11वां क्वेश्चन है, भूगोल में द्वैतवाद बौद्धिक अध्ययन का महत्वपूर्ण विषय रहा, परंतु अंततः प्रकृति एवं मानव के बीच वेद द्वैतता नहीं है, क्यों? कारण स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर है दोस्तों, क्योंकि प्रकृति और मानव अविभाज्य तत्व है, इन्हें समग्रता में ही देखना उचित है। इसमें दोस्तों प्रकृति और मानव अविभाज्य तत्व है, इसको बांट नहीं सकते। ठीक है दोस्तों, तो आगे हम बढ़ते हैं 3 अंक वाले प्रश्न। तो 12वां क्वेश्चन है, मानव भूगोल की परिभाषा दीजिए व इसके प्रमुख अध्ययन क्षेत्र बताइए। तो भौगोलिक वातावरण तथा मानवीय क्रियाओं के संबंधों तथा विभिन्नताओं का अध्ययन ही मानव भूगोल है। रैटजेल के अनुसार मानव भूगोल मानव समाजों तथा धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। मानव भूगोल के प्रमुख क्षेत्र निम्नलिखित है। तो क्षेत्र हैं सांस्कृतिक भूगोल, सामाजिक भूगोल,
नगरीय भूगोल, जनसंख्या भूगोल, राजनीतिक भूगोल, आवास भूगोल और आर्थिक भूगोल। अब इनके भी उपक्षेत्र है, जैसे कि अभी पहले क्वेश्चन आया था राजनीतिक भूगोल के उपक्षेत्र, तो निर्वाचन भूगोल और सैन्य भूगोल, उसी प्रकार इन सभी के उपक्षेत्र भी है। 13वां क्वेश्चन, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल के तत्वों के मध्य परस्पर अन्योन्य क्रिया होती हैं, इस कथन को उपयुक्त उदाहरणों सहित स्पष्ट कीजिए। तो भौतिक भूगोल और मानव भूगोल के तत्वों के मध्य परस्पर अन्योन्य क्रिया होती हैं। भौतिक भूगोल के विभिन्न लक्षण जैसे भूमि की बनावट, जलवायु, मिट्टी, पदार्थ, जल तथा वनस्पति मनुष्य के रहन सहन तथा आर्थिक सामाजिक क्रियाओं पर प्रभाव डालते हैं। प्रकृति मनुष्य के कार्य एवं जीवन को निश्चित करती हैं, मानव जीवन को निश्चित करती हैं। मानव जीवन प्राकृतिक साधनों पर ही आधारित है। उन्हीं प्राकृतिक साधनों द्वारा मानव के रोजगार, फसल चक्र, परिवहन के साधन आदि सभी प्रभावित होते हैं। प्रकृति मानव विकास के भरपूर अवसर प्रदान करती हैं और मानव इन अवसरों का उपयोग विकास के लिए करता है। तो 13वां क्वेश्चन भी दोस्तों इस प्रकार आपको करना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। आगे हम बात करते हैं 14वां क्वेश्चन, प्रकृति और मनुष्य आपस में इतनी जटिलता से जुड़ी हुई हैं कि उन्हें एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता, कथन को प्रमाणित कीजिए। इसका उत्तर है दोस्तों, प्रकृति और मनुष्य आपस में जटिलता से जुड़े हैं। प्रकृति और मानव को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। आपसी अन्योन्य क्रिया द्वारा मनुष्य ने प्राकृतिक पर्यावरण में सामाजिक और सांस्कृतिक पर्यावरण की रचना की है। भौतिक और मानवीय परिघटनाओं का वर्णन प्राय रूप के रूप में किया जाता है, जैसे पृथ्वी के रूप, तूफान की आंख, नदी का मुख आदि। इन तरीके से प्रकृति को पर्यावरण की परिघटनाओं के अनुसार बांटा गया है दोस्तों। 15वां क्वेश्चन है, मानव भूगोल के अध्ययन की विषय वस्तु क्या है, किन्हीं 3 तथ्यों की व्याख्या कीजिए। तो मानव भूगोल के अध्ययन की विषय वस्तु के 3 महत्वपूर्ण तथ्य निम्न है। भौतिक पर्यावरण में मानव के बीच अन्योन्य क्रिया द्वारा निर्मित सांस्कृतिक वातावरण का अध्ययन, पृथ्वी को मानव के घर के रूप में समझना और उन सभी तत्वों का अध्ययन करना जिन्होंने मानव को पोषित किया है। तो धरातल पर रहने वाले समस्त मानवीय जगत एवं उसकी क्षमता का अध्ययन करना है। तो दोस्तों 3 तथ्य इस प्रकार है मानव भूगोल के अध्ययन की विषय वस्तु के। और आज के हमारा जो चैप्टर है उसके 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट हुए दोस्तों। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।